हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मैजिकल जर्नी में। और उन सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत वेलकम है जो इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने इस जर्नी को कंप्लीट किया। आज सभी अपना मिरर लेके आए होंगे क्योंकि आज अभी हम बाहर काम कर रहे थे, आज हम अपने साथ कुछ टाइम बिताएंगे। तो प्लीज आज की कन्वर्सेशन में अकेले नहीं बोलूंगी, आप लोगों को भी इंटरेक्ट करना होगा। इसीलिए आज आप अपनी जो भी, अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो आप उसमें जवाब देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये चीज समझ रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, बस यही है। जो मुझे आता वो मैं आपको बताऊंगी, आपको जो आएगा आप मुझे बता देना। तो आज सभी अपनी वीडियोस ओपन करेंगे, कैमरा कोई बंद नहीं रखेगा। हाँ जी, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस लेवल पे आने के बाद अब तक हमने बहुत काम किया, अपने रिश्तों पे काम किया, वहां पे कृतज्ञता की, अपने मनी के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने हस्बैंड के लिए किया, सारी चीजों पे किया। लेकिन जो हमने किया, तो मैंने सबके ऊपर काम किया, तो इम्पोर्टेंट कौन हुआ? इम्पोर्टेंट मैं हुई ना। तो अब मैंने अपने ऊपर क्या काम किया, तो आज हम अपने ऊपर काम करेंगे और अपने आप से मिलेंगे, क्योंकि आज तक हम पहले इतनी उम्र हो गई पर अपने आप से कभी भी नहीं मिले। तो आज हम अपने आप से मिलेंगे और अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए कृतज्ञता करेंगे, क्योंकि इतना कुछ मैंने सीख लिया। तो फिर मेरा अपने लिए भी तो ग्रेटिट्यूड है ना, कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं दूसरों के बारे में इतना सोचती हूँ। तो चलिए आज अपने लिए भी कुछ टाइम निकालिए और अपने आप से मिलिए। आज अपने आप की कृतज्ञता करना सीखेंगे। आज का चैप्टर है जादुई दर्पण। तो दर्पण आप समझ ही गए, इसीलिए मंगवाया गया है। प्लीज आप सभी अपनी वीडियोस ओपन कर लीजिए, ताकि आज आप जितना इंटरेक्ट करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि आज अपने आप से मिलने जा रहे हैं। तो ये आपने पहले कहीं, मेरी ये श्योरिटी है कि आपने कहीं पहले ऐसी चीजें ना तो सुनी होंगी जो आज के चैप्टर में बताई जाएंगी, और ना ही पहले आपने कभी की होंगी। तो आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का चैप्टर, आज है हमारा 27वां दिन। तो पहले तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, क्योंकि आप यहाँ तक रह पाए। क्योंकि यहाँ तक टिकना एक बहुत बड़ी बात अपने आप में। तो जरूर आपके जो दरवाजे ईश्वर ने खोले हैं, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में से सुना था कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, वो किसी को माध्यम बनाते हैं। तो ये जो सृष्टि आज हम यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, या आपसे मैं कुछ सीख रही हूँ, तो ये हमें माध्यम बनाया गया है। तो हमें भर भर के अपने जो द्वार खुले हुए हैं उनका रास्ता हमें मिल रहा है, तो हमें बिना सोचे समझे उन पे चल देना चाहिए, ना कि अपने दिमाग लगाना चाहिए। तो अब तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये बहुत बड़ी एक अपने आप में अचीवमेंट है। तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों ने, जो आप लोगों ने इतने दिन तक, 26 दिन तक मेरा साथ दिया। आज हम 27वें दिन पे आ गए हैं, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, 27वां दिन। 27वां दिन जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। ये देखिए, आज के चैप्टर का नाम ही है जादुई दर्पण। अब ये चीज तो कॉमन सी बात है ना, कि चाहे कोई कितना ही अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, दर्पण यानी शीशा हर एक घर के में होता है। हर एक के पास होता है, छोटा बड़ा। किसी के अलमीरा में लगा होता है, किसी का खुद का ड्रेसिंग टेबल होता है, बाथरूम में होता है। हर एक जगह दर्पण होता है। लेकिन एक इतनी सी सिंपल सी चीज भी हमें जीवन के कितने रास्ते दिखाएगी, आज हम सीखेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है जादुई दर्पण। जिस दर्पण को हम, बोला है कि चिड़िया, क्या क्या हुआ? वॉइस नहीं आ रही क्या? अब आ रही है मैम। नहीं, आ रही है। आ रही है मैम। ओके। ये देखिए, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। यानी हमारे आसपास जो चीजें हैं वो पहले भी ऐसी ही थी। आज तक आपने नोटिस किया होगा, आज 27वां दिन है। 26 दिन से अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने नोट किया होगा, आप भी वही हैं, आसपास के लोग भी वही हैं, सब कुछ वही है। लेकिन रिश्ते अच्छे हो गए हैं। हमारे पैसों से हमारा रिश्ता अच्छा हो गया है, पैसे आने लगे हैं और नए नए रास्ते बनने लगे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, हमारी फीलिंग चेंज हो गई। तो फीलिंग हमने कैसे चेंज की? फीलिंग, पहले हम नेगेटिव सोचते थे सारा दिन और हमारा फोकस नेगेटिव चीजों पे होता था।
लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया। तो इसीलिए जब हमारा फोकस जिस चीज पे होता है तो उसी चीज पे हमारी वो इंक्रीज होती है। तो यही ऑथर ने कहा है कि हमारी चीजें तो सेम थी, लेकिन हमारी भावनाएं यानी हमारी फीलिंग बदलते के साथ उन्हीं चीजों में जादू होने लगा, वही चीजें हमें सुंदर दिखने लगी। तो ये ऐसा कैसे हुआ, बाहर तो सब कुछ अभी भी वैसा ही है, तो वो सुंदरता कहाँ थी, सुंदरता आपके अंदर थी। मुझे अगर कोई चीज कमी दिख रही, खराब दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन कुछ ही देर में वो मुझे ठीक लगने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो तभी होता है क्योंकि वो सुंदरता और वो बुरी चीजें वो मेरे अंदर ही है। लेकिन अब हमें पता चलेगा कि जो हमारे अंदर की सुंदरता है उसको हम कैसे बाहर निकालें। अभी आपने देखा होगा कि हमें पैसे चाहिए, हम बाहर ढूंढते हैं कि कौन हमें पैसे देगा, हस्बैंड देंगे या कोई कस्टमर देगा या मेरा भाई देगा, कौन आके देगा, कोई नहीं देगा। पैसे आपके अंदर है, खजाने आपके अंदर है। सुंदरता, अब हम तैयार होते हैं, आपने नोटिस किया होगा ना कि हम इतने मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना जीरो है कि हम तैयार होते हैं उस शीशे के सामने, लेकिन हम अपने हस्बैंड से पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, अपने बच्चों से पूछते हैं ये चीज कैसी लग रही है। तो क्या आप एक बात सोचे, क्या आपकी पसंद नापसंद आपके बच्चे बताएंगे? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। आप अपने अंदर के, जो आपके अंदर बैठा है, आप उससे पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ, वहां से आपको सही जवाब मिलेगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि किसी ने कहा कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन आप उसमें अनकंफर्टेबल हैं, तो चाहे आप कितने भी ब्यूटीफुल लग रहे हो, लेकिन आपके अंदर की हिचक खत्म नहीं होगी। लेकिन कोई चीज है जिसको पहन के आपको बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो उतना उतना ही रहता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने अंदर बैठे हुए उस व्यक्ति की आवाज सुनी जो हमें मिरर में दिखाई देता है। मिरर तो आप रोज ही देखते होंगे, लेकिन आप, आज मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि एक छोटा सा सिंपल सी चीज जिसे हम शीशा कहते हैं और जिसका रोज यूज करते हैं, क्या उसमें भी ऐसी ऐसी चीजें छिपी हैं। तो चलिए, आज इस चैप्टर से हम बहुत कुछ सीखेंगे, तो इसीलिए प्लीज अपना इंटरेक्शन बनाए रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। ये देखिए, बुक ने भी, ऑथर ने भी यही बोला है कि जो भी इस संसार में आप चाहते हैं, कि बाहर जो भी चेंजेस आप चाहते हैं, चेंजेस हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ना कि अगर हमारे जिसके साथ नहीं बनती तो हम क्या बोलते हैं कि एक ये बंदा बदल जाए, मेरी सास बदल जाए ना तो मुझे सुकून आ जाए, मेरे हस्बैंड बदल जाए तो मुझे शांति हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे सुनने लग जाए तो हमारा तो जीना हो जाए। ये क्या, हम बाहर सबको लोगों को बदलने में लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हमें लगता है कि अगर वो बदल जाएंगे तो हमारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते रहिए, और नोटिस भी कीजिए कि हमारे पेरेंट्स भी यही करते थे, क्योंकि यही चीजें हमने वहां से ली हैं। तो वो भी यही कहते थे कि ये बदल जाए, वो बदल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर होता कुछ भी नहीं है। तो ये इसीलिए अगर इस चीज के पीछे आप पड़े रहेंगे कि दूसरों को चेंज करने में, परिस्थितियों को चेंज करने में और उनके बारे में शिकायतें करने में, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, और आज तक किया भी यही होगा, क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं तो इस चीज का सोल्यूशन करने के लिए ही बैठे हैं। आपने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, ये सब कुछ करके देख लिया, रिजल्ट कुछ नहीं आया, तो आज हम यही यहाँ पे बैठे हैं। इसका मतलब ही यही है कि जो अब तक हम कर रहे थे उससे हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना होगा। तो जो आप ये सब करते हैं तो उससे रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम बाहर चेंज कर रहे हैं। मेरा सपना क्या है उससे दूसरों को मतलब नहीं है, जो मेरा सपना है वो सिर्फ मेरा है, वो मेरे बच्चों का नहीं है, मेरे हस्बैंड का नहीं है, मेरे पेरेंट्स का नहीं है। तो काम उसको किसको करना होगा, वो तो मुझे ही करना होगा ना। लेकिन मैं चाहती क्यों कि मेरा सपना पूरा हो। अगर मुझे नया बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो मेरे पति आके मेरे को सपोर्ट करे। क्यों करेंगे भाई, वो उनका सपना है, क्या मैंने जाके पूछा? क्या हम करते हैं किसी को सपोर्ट? क्या हमने कभी अपने बच्चों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारे सपने पूरे करने में हेल्प करूंगी?
तो ऐसा बोलेंगे जब ना, जब हमें खुद को पता हो, लेकिन हमें हेल्प चाहिए होती है पर हम किसी की करते नहीं। तो यही चीज आज हम सीखेंगे कि बाहर कुछ नहीं बदलना है, किसको बदलना है। अगर आप कृतज्ञता सिर्फ करने लग जाएंगे, अब तक के चैप्टर में जिसने प्रैक्टिस की होगी उसने ये महसूस भी किया होगा कि उन्होंने पैसे भी अट्रैक्ट किए हैं, अच्छी सेहत भी अट्रैक्ट की है, अपने रिश्ते भी इतने मीठे बना लिए। तो क्यों हुआ? वो सिर्फ एक चुटकी बजाने जितना आसान है, लेकिन हम आसान चीजों को छोड़ देते हैं ये कह के कि इससे क्या होगा। अगर इतना आसान होता तो हर कोई ना कर लेता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसे ही लोग हैं वो उसको आसान समझ के ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं। तो एक जो ये कृतज्ञता है, जिसने भी इसको पकड़ लिया तो देखा उसने, हर किसी ने इससे अपनी चीजें आकर्षित कर ली। तो हमें बाहर की चीजों को नहीं बदलना है, हमें किसे बदलना है? हमें दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलना है। इसी तरह से गांधी जी ने भी अपने शब्दों में कहा है, और माइकल जैक्सन का तो एक गाना ही है, मैन इन द मिरर। यानी उनके जो गीत हैं, उनके जो गीत का ये बोल है, उसका करोड़ों लोगों पे असर हुआ। तो हमें कहीं बाहर किसी को नहीं बदलना है, हमें सिर्फ जो मिरर के अंदर व्यक्ति दिख रहा है उसको बदलना है। अगर हमने उसको बदल दिया या उससे कनेक्शन कर लिया तो जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आज आपका कॉन्फिडेंस अगर जीरो है, आपके पास पैसे नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है, या आपकी हेल्थ में ही कोई ऐसा इश्यू आ गया जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, एक बार इस जो मिरर वाले पर्सन से कनेक्शन करके देखिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये कैसे करना है। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। ये देखिए, ये ऑथर ने बोला है कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को अगर हम बदलेंगे तो हमारा सारा संसार बदल जाएगा। अब ये काम, ये लाइन जितनी आसान दिख रही है, ये उतनी ही मुश्किल है। अब आपको इसमें दर्पण वाले व्यक्ति को बदलने में, अगर इसको बदलोगे तब आपको पता चलेगा कि बचपन से लेके आज तक हमने कितनी बार कहा होगा कि ये आदमी बदल जाए, ये व्यक्ति बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मेरे पेरेंट्स बदल जाए, मेरे टीचर बदल जाए। हम किस किस को बदलना चाहते थे, लेकिन कभी हमने अपने आप को सोचा कि क्यों ना हम ही बदल जाएं। क्योंकि मैंने अगर रेड कलर का चश्मा पहना है तो मुझे सब जगह रेड रेड दिखाई देगा, और मैं चाहती हूँ कि मुझे नीला दिखाई दे। तो बस सिंपल सी बात है, मुझे रेड कलर का चश्मा उतारना है और नीले रंग का चश्मा पहनना है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, मुझे रेड दिख रहा है चश्मा, वो बदले। तो ये तो अगर वो बदल भी लेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होने वाला है, आपको तो फिर भी रेड ही दिखेगा। तो इसीलिए अपने चश्मे को आज हम बदलेंगे, और जैसा संसार मैं देखना चाहती हूँ अपनी नजरों से वैसा ही दिखेगा। तो इसके लिए काम कहाँ करना होगा? मुझे मेरे ऊपर करना होगा। तो अब तक आपने जो 26 डे की प्रैक्टिस की है, तो सोचिए आज तक जीवन में आपने कभी इतनी ग्रेटिट्यूड नहीं किए होंगे, अब तक आपने 260 ग्रेटिट्यूड कर ली। तो देखिए एक नया बदलाव आपके अंदर आया है। और जिसने ये 260 ग्रेटिट्यूड अगर दिल से किए हैं तो उनकी लाइफ में जरूर चेंज देखने को मिल सकते हैं। तो ये जिन्होंने भी किए हैं वो खुद फील कीजिए कि क्या आप लोगों ने अब तक के 260 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं तो आपको क्या बदलाव दिखाई दिया। और ये जरूर होगा, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर निकलता है। तो इसीलिए आप ये देखिए, इसमें ये बोला गया है कि खुशी में भी परिवर्तन होने लगेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी हो गई होगी, आपके रिश्ते भी अच्छे हो गए होंगे, और आपके आसपास के लोगों में जादुई परिवर्तन, यानी जिस व्यक्ति को आपको देखते ही माथे पे तोड़ी चढ़ जाती थी, अब वही व्यक्ति आपको आके अप्रिशिएट करता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई लोग जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आपकी टांग खींचते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, लेकिन आपको उनकी नहीं सुननी है, अपनी उनको भी ब्लेसिंग देनी है। जब हम उनके लिए भी कृतज्ञता करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें जो चाहिए हमें तो वो देना है ना, उनको तो अभी पता नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ब्लेसिंग चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, तो हम उनको भी वही देंगे, क्योंकि अभी उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है। और अब हमने कुछ सीख लिया है तो अब हमें पता चल गया है, तो उनको भी हम ब्लेसिंग देंगे और अपने काम करते जाएंगे। और एक दिन आप देख लेना, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जो व्यक्ति आपको कल को आपकी बेइज्जती कर रहे थे वही सबसे पहले आके कहते कि मुझे तो पता था इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, मुझे तो पता था ये तो बहुत समझदार है। तो वो सारी समझदारियां भी उन्हीं को दिखाई देंगी जो आज के दिन आपकी टांगे खींच रहे हैं। तो इसीलिए हमें किसी की बातें नहीं सुननी है, अपने मिरर वाले व्यक्ति की बात सुननी है, उसको अप्रिशिएट करना है और उसके ऊपर काम करना है। तो ये देखिए,
वाह, थैंक यू सो मच मनीषा जी। आप अपने परिवार और मित्रों और अपने कामकाज, अभी देखिए जिसने भी इसकी प्रैक्टिस की है, अभी वो खुद ही बताएंगे कि उनको अपने कामकाज यानी उनका जो बिजनेस था, जो जो हाउस वाइफ थी या जो छोटा मोटा काम कर रही थी, उनका काम भी बढ़ गया, कस्टमर भी आ गए, पैसे भी आने लगे, हेल्थ भी अच्छी हो गई। अब उनके जो सपने उन्होंने कभी नहीं देखे थे, इस किताब ने हमें सपने देखना सिखाया, और कुछ कुछ सपने तो पूरे भी होने लगे होंगे। तो यहाँ तक कि आपको रोज मिलने वाली जो छोटी छोटी कृतज्ञता थी, उसकी जादुई शक्ति का अभ्यास करते हैं तो आपने देखा होगा कि आसपास के लोग भी आपको देख के खुश होते होंगे, या आपको एक दो तारीफें भी मिलती होंगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाकी लोग तो वैसे ही है ना, लेकिन आप अब मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही है मैम। मम्मी। अभी अभी आ रही यस मैम। नहीं, क्लियर कहाँ आ रही है? है? तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। बुक ने बोला है कि जो व्यक्ति सबसे बढ़कर कृतज्ञता का हकदार कौन है? मैं। अब एक देखिए, आप मैं आपको छोटे से एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर मेरा सपना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो ये मेरा सपना है, तो काम तो मुझे अपने ऊपर होगा ना। और मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, तो वो बाहर ढूंढने से क्या होगा? काम तो मेरा है, सपना मेरा है। मैम और तो दोबारा ब्रेक हो रही है। अब तक हमने क्या किया? अपने रिश्तों के लिए काम किया, अपने पैसों के लिए काम किया, सभी अपने स्वास्थ्य के लिए मैम आपकी काम वॉइस ब्रेक हो रही है। किया। तो अब आज हम अपने करने जा रहे हैं, इसे हेलो। सबसे ज्यादा कृतज्ञता के हकदार कि हम इतनी चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। तो चलिए आते हैं। हेलो हाँ जी। आपकी मैम, आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है। तो नेट है। अभी ठीक है? यस मैम। हाँ जी, आप चेक कीजिए एक बार नेट। अब आ रही है। हाँ जी मैम। हाँ जी, अभी आगे पढ़ेंगे। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है, और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। ये देखिए, हमें बचपन से लेके अब तक आपने नोटिस किया होगा कि हमें यही कहने को मिलता था, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स थे या हमें आसपास के लोग थे, वो क्या करते थे, हमें हर चीज में रोकते टोकते थे कि तुम इस काम में अच्छे नहीं हो। कई बार हम भी अपने बच्चों को बोल देते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम तो नालायक हो, क्योंकि ये हमने बचपन से देखा है। हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। हम खुद तो कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों का भी, अपने हस्बैंड का भी, अपनी सास का भी, लेकिन जब हमारा कंपैरिजन होता है तो हमें गुस्सा आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने सीखा ही यही है, बचपन से लेके हम अब तक क्या करते आए? जजमेंट करते आए हैं। तो ये क्या होता है कि हम दूसरों को देख के जज करते हैं, कि उसकी कमियां निकालते हैं, बाकी हमारी निकालते हैं। तो बस इसी तरह से जिंदगी चल रही थी कि मैंने चार कमियां किसी की निकाली, किसी ने मेरे में चार कमियां निकाली। अब मैंने जो निकाली वो तो मुझे दिखेगी नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और जो मेरे में निकालेगा तो उसके लिए मैं उसको दिल पे ले लूंगी और उस बोझे को ढोती रहूंगी। यानी बचपन में जो हमें टैग दिए गए थे कि तुम नालायक हो, तुमसे कुछ काम अच्छी तरह नहीं होता, किसी को कहा जाता था कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, किसी ने मेरे को बोल दिया तेरी नाक टेढ़ी है, तेरी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, क्योंकि वो चीजें छोटी सी किसी ने बोल दी, अब वो तो चले गए। हमने क्या किया? उनको लेके उसका पूरा बोझ। सोचिए, अगर बचपन में किसी ने कुछ बोला है तो 30 साल से, 40 साल से हम उन चीजों को ढोते हुए आ रहे हैं। उन्होंने तो एक वर्ड बोला था, लेकिन उसमें हमने पावर दे दे के उसको इतना भारी बना दिया कि अब हमारी कमर में भी पेन रहने लगा उस बोझ की वजह से।
लेकिन हमें ये समझ ही नहीं आता। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारी वजह से हो रहा है। तो जब जब हमारी भावनाएं खराब होती हैं जिस चीज के लिए, हम अपने आप में सोचते कि नहीं मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मुझसे तो होगा नहीं। कई बार आपने नोटिस किया, क्योंकि मैं तो रात दिन, मेरा तो बिजनेस ऐसा है कि मोस्टली लेडीज का कॉल आता है और उनका पहला कहना होता है कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। पहले बात तो देखिए, उनके अंदर ये डर बैठा हुआ है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो पता नहीं काम होगा कि नहीं। तो फिर वो उनका कहना होता है कि मेरे हस्बैंड साथ नहीं देते, परिवार वाला साथ नहीं देता। तो आप एक बार आज अपने आप से पूछिए कि जिस काम में आपको ही भरोसा नहीं है, तो बाहर वाला आप पे कैसे भरोसा करेगा? ये सिंपल सी बात है कि जब तक आप ही अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो फिर बाहर वाले कैसे विश्वास करेंगे? तो वो विश्वास आपको उस चीज से गुजर के ही दिलवाना होगा कि हाँ देखो मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन जब तक आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बाकी लोगों का भरोसा और साथ कैसे चाहते हैं? क्योंकि वो तो आपको ही खुद करके दिखाना होगा, और वो किस तरह से होगा? वो जब ही होगा जब आप इस जर्नी को जिएंगे। तो क्या करती है आधी लेडीज, सिर्फ सोच के ही छोड़ देती है, सिर्फ इस डर के मारे कि मेरे से नहीं होगा। तो ये क्या है? ये क्योंकि उनके बचपन में उनके दिमाग में बिठा दी गई है कि तुमसे नहीं होगा। और हमें ये नहीं पता कि जब आप इस दौर से गुजरेंगी तो हस्बैंड खुद आके सपोर्ट करेंगे, सास आके खुद बोलेगी कि तुम ये काम कर लो, मैं ये काम कर देती हूँ। तो ऐसा कब होगा? जब होगा जब आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रूव करके दिखाना होता है। ये तो आप अपने घर में भी देखिए, अगर बच्चा आपसे कुछ मांगता है तो आप क्या कहते हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि तेरे बस का नहीं है कुछ भी, पहले भी मैंने देखा था तूने ऐसा किया वो किया, क्योंकि हम पास्ट को लेके आते हैं ना देखने के लिए कि तेरे से ऐसा नहीं होगा। उसका उसके बच्चे को देखो उसने क्या क्या कर लिया, हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। तो जो हमने दिया वही तो मिलेगा ना। जब हमारा कंपैरिजन हमारी सास करती है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम भी तो 24 घंटे यही करते हैं ना। पर हमें हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती थी। तो वो किस तरह से दिखेंगी? जब हम शीशे के सामने जाएंगे। क्योंकि आज तक हमें शीशा, आप नोटिस करना कि आप तैयार होते हैं तो शीशे के आगे कितनी देर खड़े होते हैं? क्या आपने अपनी आंखों में आंखें डाल के कभी बातें की हैं शीशे से? आज सभी आप मेरे को बताइए, जो जो भी आज पार्टिसिपेंट्स आज हैं, आप इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आज यहाँ से कुछ सीख गए, एक चीज भी सीख गए ना, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आप बताइए कि आपने अब तक अपने मिरर में तैयार होने के लिए, ये तो डेली जाते होंगे ना, हम लेडीज का तो काम ही यही है, दिन में 2-3 बार। तो आप ये बताइए कि उस शीशे के आगे सिर्फ तैयार होने के सिवाय अपनी आंखों में देख के आपने 5 मिनट अपने आप से बातें की हैं? चलिए, सोनी जी ने तो कहा नहीं। और कोई? आज जो आपके डर है ना वो सारे यहीं से निकलेंगे। नहीं मैंने मैम। किया और जो मैम। वो साथ सपोर्ट। हाँ जी, और कोई? हिमानी जी ने भी नहीं। देखिए, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो ना तो हमें सिखाई गई और ना हमें पता क्या किया। ये चीजें हमें सिखाई ही नहीं गई। और विदेशों में बच्चों को 9th 10th में ये चीजें सिखा दी जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो फॉरेनर होते हैं उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता है। हमारे अंदर इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपने देखा होगा कि सभी के अंदर एक डर होता है कि हम ज्यादा लोगों के बीच में बोल नहीं पाते। एक क्या डर बैठा हुआ है कि सबसे बड़ा तो रोग, क्या कहेंगे लोग। लेकिन आप ये सोचिए, वो लोग हैं कौन? वो लोग हम ही तो हैं। मैं बोल रही तो आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगी। कौन है वो लोग? हम ही तो हैं, सारे ही एक जैसे हैं। लेकिन हमारे अंदर से वो जो नेगेटिव बिलीफ बना दी गई, उनको ले लेके हम इतना ढो ढो के उसको अपने दिमाग में ऐसा बिठा लेते हैं, ना तो हम खुद कुछ करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। अगर आज मेरे बच्चे कुछ बोलेंगे कि मैं ये कुछ करूं, तो मैं अपने पास्ट में जाके देखूंगी कि मेरे को ऐसा बोला गया था, तो मैं भी उनको वैसा ही बोलती हूँ कि नहीं तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। तो ये क्या किया मैंने? मेरे सपनों को भी कुचल दिया गया, आगे मैंने अपने बच्चों का कर दिया। तो अब हमें ये चेन तोड़नी है, हमने खुद पे काम करना है, और फिर आगे की जो हमारी जनरेशन है उसको भी करना है। तो आप देखिए, आज ये ऑथर ने भी बोला है कि जो भी आपका जीवन है, अगर उसमें असंतुष्टि है, यानी आप उससे संतुष्ट नहीं है, जो आपको चाहिए वहां से नहीं मिल रहा है, आप असंतोष या निराश हैं, यानी आपके, इसका मतलब ये चीजें अभी होंगी जब आपके सारे रिश्ते खराब होंगे, या आपके इनकम का सोर्स नहीं होगा, या जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। तो ये कब होगा? जब आप खुश नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इसके ऊपर आज ऐसा जादू करेंगे कि ये जादू से गायब हो जाएंगी चीजें, और आपके मन के काम होने लग जाएंगे, और आप खुश रहने लग जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपकी अपने बारे में नकारात्मक भावनाएं हैं, यानी आपके बारे में जो भी बचपन में या अभी भी घर में कोई भी आपको कुछ भी बोलता है, तो आप उसको क्या करेंगे, उस व्यक्ति में उस भावनाओं को, वो जो चीजें है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हमें पता भी नहीं है कि कोई हमारे बारे में कुछ बोल देता है और उसको हम अपने दिल में लगा लेते हैं, और ये नहीं पता हमारी बीमारियों का 99% बीमारियों का कारण यही चीजें हैं कि जो हमने किसी ने कुछ बोल दिया,
और हमने उसको अपने दिल में बिठा लिया और वही चीजें हम लेके चलते हैं, वो हमारे अंदर जाके हमारी बीमारियां बनाती हैं। वो बीमारियां भी किसी डॉक्टर से हील नहीं होंगी, चाहे आप कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, जब तक आप अपने थॉट पे काम नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज हम यही सीखेंगे कि आप चाहे जहां से भी आए, चाहे जो भी करें, लेकिन आप पहला काम ये करिए कि जो भी आपके बारे में गलत बोला गया है, तो उसको अपने साथ आप जो ढो रहे हैं, तो हमें क्या करना, उस चीज को हमें दूर करना है। और वो चीजें चुंबक की तरह काम करती हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने पीछे नोटिस किया होगा कि आपने यही सब चीजें बोलते थे, सबके बारे में बुराइयां करते थे, और वही चीजें आपको मल्टीप्लाई हो के मिल रही थी। तो आज हमने अपनी फीलिंग को चेंज करना है, और उस जो असंतुष्टि और असंतोष, निराशा, जो भी हमारी जो भावना है, जो हमारे बारे में गिल्ट है कि मुझे आज तक ये नहीं करने दिया गया, मेरा सपना है, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे लेडीज से मिलती हूँ जो वो 60-60 साल की हो गई हैं, लेकिन उनका बचपन में सपना था कि वो कुछ करे, वो करने नहीं दिया गया, लेकिन वो गिल्ट, वो निराशा उनके अंदर आज भी है। तो आज भी मौका है, ये मत सोचिए कि टाइम नहीं है, एज हो गई है, ये सब चीजें बहानेबाजी हैं, कुछ भी नहीं है। आज उठिए, आज शुरू कीजिए, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी देर नहीं होती है। चलिए देर सही, लेकिन हमें रास्ता तो मिला। अगर हमारे पेरेंट्स को देखे तो उन्हें तो रास्ता ही नहीं पता था, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से बिता दी। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ये चीजें सीखने को मिल रही हैं कि हम आज भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो इसीलिए आज से आप अपने ऊपर काम कीजिए, और जो भी आपके सपने हैं या जो आपके बारे में गलत है, उन चीजों को आज हम ठीक करेंगे। यानी जो बोला गया है ना, उसी को प्रूव करके दिखाइए। कल के चैप्टर से हमने यही तो सीखा था कि जो चीजें हमें गलत बोली गई, या जो पास्ट में मैंने गलतियां की, तो उसी से हमने निकालना। और पिछले चैप्टर ने ये भी बोला था कि जो रिश्ता हमारा जितना खराब है, यानी जहां जितना दुख है, वही हमारी सफलता की चाबी है। इस बात को तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। जिसने यहाँ पे काम कर दिया ना, तो सोच लीजिए सोना वहीं पे छुपा है। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे करेंगे, आगे पढ़ेंगे। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाए। जादुई दर्पण का यहीं पे रुकेंगे, ये देखिए, यहाँ पे रुकेंगे पलचन। ये देखिए, जब आज आज जो कुछ भी है, क्योंकि हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ अच्छाई है। तो इसीलिए ये गलती, दूसरों की गलतियां निकालना और अपनी गलती निकालना, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। शायद आपकी कुछ चीजें मुझे बोलना आ रहा है, तो शायद आपको सुनना आता हो। तो हर इंसान में अपनी अपनी कोई क्वालिटी होती है। तो हमने अपनी कमियों पे नहीं, हमने अपनी खूबियों पे काम करना है, ताकि जो खूबियों पे हम कृतज्ञता करेंगे और उसको इंक्रीज करेंगे, उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, तो हमारी जो कमियां है ना, वो भी हमारे लिए कृतज्ञता के सहारे वो भी खूबियां बन जाएंगी। क्योंकि कल के चैप्टर में हमने अपनी गलतियों को भी वरदान में बदला है। तो अब हम इस तरह के जादूगर हो गए हैं कि अपने जीवन की बुरी चीजों से भी अच्छी चीजें निकाल लाएंगे। तो अच्छी है, उनका क्या करना, उनको तो और भी ज्यादा बढ़ाना है। तो आज हमने क्या करना है, आज आपका वर्तमान स्वरूप, कोई बात नहीं, आप जहां भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप 5 रुपए कमाती हैं, नहीं कमाती हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपके लुक्स अच्छे नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कम से कम जीवित तो हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जीवित हैं। तो जैसे भी है कोई बात नहीं, आज आप जैसे भी हैं, उन्हीं परिस्थितियों को जो आपको चाहिए आज हम लेके आएंगे। वो कैसे होगा कि आज आपके अंदर जो भी अच्छा है, उसके लिए जब आप कृतज्ञ होंगे, अपने आप के लिए कृतज्ञ होंगे कि चलो कोई बात नहीं, आज तक तो जो हुआ हमें नहीं सिखाया गया, हमें नहीं पता था, लेकिन आज हमें रास्ता मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आज मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगी, आज मैं अपने लिए जीऊंगी। अब मुझे जो जो चाहिए मैं खुद हिम्मत करूंगी, खुद सबको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मेरे अंदर कितनी ताकत, कितनी समृद्धि है। तो जब हम अपने लिए कमिटमेंट होंगे, अपने लिए काम करेंगे, उसके बारे में कृतज्ञ होइए कि हाँ वो पावर मेरे अंदर है, लेकिन मुझे वो बाहर लानी है। क्योंकि आपने सुना होगा ना, हम लेडीज को जितना अपने आप को कमजोर समझते हैं, हमारे अंदर तो भगवान ने एक एक्स्ट्रा पावर दी है कि जो जनरेशन को हम बढ़ाते हैं, एक हम जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, एक जीव को जन्म देते हैं। तो ये पावर क्या कम है? तो जब हम एक जीव को जन्म दे के, उसको पाल के, उसको एक इंसान बना सकते, तो क्या हम अपने लिए अपने सपने नहीं पूरे कर सकते? लेकिन किसी ने हमें सिखाया ही नहीं।
क्योंकि बचपन से तो हमें अबला नारी बिचारी यही सिखाया गया ना। मम्मियां भी यही बोलती थी कि बेटा कोई बात नहीं, चुप रहना, बोलना मत। क्योंकि मेरी मम्मी तो ये कह रही थी, कोई बात होती थी कहती थी सब लेडीज की एक सी जिंदगी होती है, चुप रहना, किसी को कुछ मत बोलना। बोलने से तो झगड़े पड़ते हैं, कुछ किसी को कुछ नहीं कहना, बस चुप रहो, चुप रहो, रोते रहो, चुप रहो, किसी को कुछ नहीं कहना। तो हमें तो ये सिखाया गया था ना, तो हमें तो बिचारी बना दिया गया। अब हम बिचारी बन के जी रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास बदलाव के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले टूल नहीं था, रोए नहीं, चुप रहे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन तो आप भी अगर इस, इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खुद काम कीजिए। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मैं को सेम आपके जैसी थी, वही रोना धोना, सारा दिन कंप्लेन करना। लेकिन जब से मैं इस जर्नी में हूँ तो रोज नए नए चमत्कार होते हैं। और बाकी क्या, बाकी सब वही है, कोई नहीं बदला है, खाली मैं बदल गई, मेरा चश्मा बदल गया। तो अपने सपनों के चश्मे लगाइए और सपनों को देखिए। मैं तो यही कहूँ कि मेरी यही इच्छा है कि जैसे मैंने अपना जीवन बदला, तो मैं जितनी भी लेडीज हम सबका जीवन बदल, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो इसी तरह से आप अपने ऊपर काम कीजिए। और जितनी भी आपको समृद्धि चाहिए, जो आपको अप्रिशिएशन, जो तारीफ, जिसको जो चाहिए, क्योंकि सबके सपने अलग हैं। किसी को तारीफ चाहिए होती है, किसी को पैसे चाहिए होते हैं, किसी को सक्सेस चाहिए होती है, किसी को नाम चाहिए होता है, किसी को कोई डिग्री चाहिए होती है। सब कुछ यहाँ से मिलेगा। और वो चीजें आप एक मैग्नेट बन जाओगे, आपको काम भी नहीं करना, वो चीजें अपने आप आपकी तरफ खींची चली आएंगी। तो वो कैसे होगा? सिर्फ अपने ऊपर काम करने के लिए। और देखिए, बुक ने बोला है कि जो भी, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए। अब आपने देखा हम सारा दिन में अपने आप में कितनी बुराइयां करते हैं खुद की भी, कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। अकेले में देखना, आप आज से अपनी एक ये असाइनमेंट भी होगी, जब भी आप अकेले बैठे, हम लेडीज अंदर ही अंदर टॉक करती रहती हैं। बाहर वाली टॉक तो हमारी एक्स्ट्रा होती है, जो हम अपनी फ्रेंड के साथ और अपनी मम्मी के साथ और बाकी सब लोगों के साथ गॉसिप करते हैं, वो नहीं। अपनी सेल्फ की टॉक, हम अपने आप से भी बहुत बातें करते हैं। उस टॉक को आप ध्यान से समझिएगा कि सारा दिन में हम अपने बारे में क्या क्या बोलते हैं। कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, ठीक कहते हैं मेरे हस्बैंड, ठीक कहती है मेरी सास कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। मेरे पापा ने भी बोला था तेरे से तो कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसी ऐसी बातें हम अपने बारे में बोलते हैं। और फिर हम चाहते क्या है कि लोग हमें तारीफ दें। तो जब हम ही अपने आप को कोस रहे हैं, तो बाहर वाला हमें क्या तारीफ दे? तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए, यानी अपने आप के लिए तारीफ कीजिए, अपने लिए कृतज्ञता कीजिए, तो आपको और दिया जाएगा। यानी जब हम खुद तारीफ करेंगे तो हमें मिलेगा और हमारे पास समृद्धि आएगी। और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, यानी हम जब खुद के लिए ही नेगेटिव बोल रहे हैं, तो बाहर वाले से क्या उम्मीद कर रहे हैं? शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी कमियां नजर आती है ना, कि मेरे तो बाल ऐसे हो गए, मेरी तो आंखें ऐसी हैं, उसकी आंखें देखो कितनी सुंदर है, मेरी तो नाक ऐसी है। तो जब आप खुद में ही कमियां निकाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ करे, तो कहाँ से करेंगे? ये बीज हम क्या दे रहे हैं, हम क्या बो रहे हैं? तो जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। तो हमें कहीं सिखाया ही नहीं गया। तो जो आज ये अप्रिशिएशन मुझे मिलता है आप लोगों से या बाहर मेरे जितने भी नोन है उनसे, वो क्या किया पहले मैंने खुद ने दे रखा है। अब जो भी तारीफ मुझे मिलती है या जो भी मुझे सहायता या हेल्प मिलती है, तो मुझे सीधा सा पता है कि ये मैंने किया था, ये मैंने खुद को दिया है, तभी बाहर वाले मुझे दे रहे हैं। तो इसीलिए आज हम सबसे पहला काम अपने ऊपर करेंगे। तो कितने कितने लोग एग्री हैं पहले मुझे बताइए, क्योंकि सभी लोग अभी भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस बारे में बात करते हुए। तो पहले तो आप सभी ये बताइए कि कौन कौन इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्या इससे अपने ऊपर काम करेंगे। अभी इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो आप सभी मुझे पहले बताइए कि कौन कौन इन्वॉल्व है, किसको किसको अपने सपने पूरे करने हैं। और आज से हम पुराने वाले चश्मे को हटा के और अपने सपनों का चश्मा लगाएंगे। और हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हेल्प खुद चल के आएगी। हमें वो मैग्नेट बनना है, खुशियों का, रिश्तों का, प्यार का, तारीफ का। हम खुद मैग्नेट बनेंगे। मैग्नेट क्या करता है? चीजों को अट्रैक्ट करता है, जबरदस्ती नहीं वो बुलाता, चीजें अपने आप आती हैं। हाँ जी, मनीषा जी को करना और किसी को नहीं करने अपने सपने पूरे। वाह, ओके। जिस जिसको भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं, वेरी गुड। हिमानी जी थैंक यू सो मच, सोनी जी थैंक यू, हाँ जी शशि जी थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज सारे मिलके हम सपने पूरे करते हैं। क्योंकि आपने ये नोटिस किया ना, एम्पावरमेंट कहते हैं ना, वुमन एम्पावरमेंट। ये शब्द वुमन के साथ ही क्यों लगता है? क्योंकि वुमन में पहले से ही इतनी पावर है कि वो एक जीव को जन्म दे सकती है। पर हमने क्या किया? अपनी सारी शक्ति, सारी पावर को नेगेटिव बिलीफ से सारा दबा दिया और उस पावर को हमने खत्म कर दिया। शक्ति हमारे अंदर है और हम बाहर पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। सुना था ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक बुक थी, हिरन की नाभि में ही कस्तूरी होता है। लेकिन वो हिरन पूरे जंगल में यूं छलांगे मारता फिरता है कि उसको कस्तूरी की खुशबू आ रही है, और उसे ये नहीं पता कि उसकी नाभि में ही कस्तूरी है। तो हमारे भी जो सपने हैं ना, वो हमारे अंदर हैं, अंदर काम करना, बाहर कोई नहीं देने वाला। चलिए नेक्स्ट के दो पैरा पढ़िए कलचन, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं
दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरी। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद करें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बनें। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद करें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देख खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। हाँ जी, ये देखिए अभी सबने, मैंने आज प्रैक्टिस में मिरर मंगाया था, सबको बोला था, तो कौन कौन लेके आया है? तो आप अपना मिरर लेके आए हैं, वेरी गुड। तो आप अपने मिरर को पास रखिए। आज अभी प्रैक्टिस करते हैं, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा कि जो सपने आप ढूंढ रहे थे वो क्यों नहीं आपके पूरे हो रहे हैं। तो आज हम शीशे से ही जवाब पूछेंगे, उस मिरर वाले व्यक्ति से ही पूछेंगे कि जो जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और जो मैं नहीं चाहती वही चीज बार बार क्यों आती है। तो चलिए आज उसी से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, आप अपना सभी अपना मिरर ले लें और उस मिरर में आप आंखों में आंखें डाल के देखेंगे। ये मैं ये बता सकती हूँ दावे से, आप 1 मिनट से ज्यादा अपनी आंखों में नहीं देख सकते क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो आज कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे होगा। अपने मिरर वाले व्यक्ति से देखिए, सभी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना इंटरेक्ट करोगे आपको ही फायदा होगा। मेरा क्या है, मैं तो कर रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैंने ये नोटिस किया तो आप भी करें। अब आप आज ये नोटिस कीजिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है। कोई बात नहीं, कमियां दिख रही, खूबियां दिख रही हैं। आज हमारे लिए पहला दिन है। आप मिरर वाले व्यक्ति को देखें और देख के जो भी आप जैसे भी हैं आपको थैंक यू बोलना है। एक तरह से सोचिएगा, अगर किसी से आपको फ्रेंडशिप करनी है, अगर दोस्त किसी को बनाना है, एक बच्चे को भी हम बुलाते हैं तो वो सिर्फ एक स्माइल देके चला जाता है, लेकिन फिर हम दोबारा बुलाते हैं, फिर तिबारा बुलाते हैं, उसको हेलो करते हैं, प्यार से उसको बातें करते हैं, तब जाके कहीं हमारी दोस्ती होती है। तो आज अचानक से आप जाएंगे ना, अगर आपकी उम्र अगर 40 साल है, तो ये मिरर आपसे दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि हमने उस बच्चे को जो हमारे अंदर है, उस मिरर वाले व्यक्ति को हमने कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। 40 साल से हमने उसको साइड करके रखा हुआ है, तो कैसे आपकी बात सुनेगा। तो कोई बात नहीं, आज अपना पहला एक्सपीरियंस बताइएगा। आप कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, और सभी अपने अपने मिरर में देखेंगे और अपने लिए जो जो कृतज्ञता करेंगे कि मैं कम से कम जीवित हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे। अपनी आप कीजिए, सभी की प्रैक्टिस है। हाँ जी, आप लोगों ने की प्रैक्टिस। हाँ मैम। अब सभी आप ये ओपन कीजिए और अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या हुआ, क्योंकि इसमें से कुछ निकल के आएगा तो शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने की हुई है, तो मैं बता सकती हूँ कि आप कहाँ पे अटके होंगे और अटके हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्लीज आप एक एक करके इंटरेक्ट कीजिए। तो, कि आपकी क्या फीलिंग थी, आपको क्या फील हुआ, क्या आप अपने मिरर वाले व्यक्ति से बातें कर पाए, आंखें मिला पाए? हाँ मिला पाए मैम, लेकिन वैसे कोई फीलिंग नहीं, मतलब ऐसे मतलब मन खुश लगा, लेकिन वो ऐसा कोई ये नहीं लगा। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप वॉइस थोड़ा तेज कीजिए, आप पास से बोलिए, थोड़ा स्लो आ रही है आपकी वॉइस। ये हाँ जी, बोलिए।
हम बोल रहे हैं कैसा ना फील हुआ मैम, आपको? अच्छा हम्म। लगा। यही है कि मतलब वैसे मतलब कुछ अभी फर्स्ट है ना, नहीं बस करके अच्छा लगा। हम्म। करके अच्छा नहीं, आप अपनी आंखों में आंखें डाल के कुछ बोल पाए? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलना वैसे समझ नहीं आया, पर मैं थैंक यू बोली आंख में आंख डाल के, अच्छा फील आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने पहले कभी ऐसा किया था? नहीं, कभी भी नहीं, फर्स्ट की हो। और इतनी फुर्सत से कभी देखा था? हाँ, अपने आप को कभी देखती देखा था इतनी फुर्सत से? देखती तो बहुत हो। हाँ, बस तो तभी आप बोल पाए हो। आप देखते हो तभी बोल पाए हो, वरना आपका पहला एक्सपीरियंस ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी और कोई बहुत अच्छे। और बताइए, किसको कैसा फील हुआ? और कोई भी शेयर करना चाहेगा क्या? हेलो मैम। हाँ जी। मैम ये प्रैक्टिस मुझे करते 1 डेढ़ महीना हो गया। इस प्रैक्टिस को मैं मैम 1.5 महीने से कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये पता चला कि भाई मिरर से भी बातें होती है, लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही था। मैं जब कहीं बाहर जाती थी या तैयार होती थी तो मैं खुद को शीशे में देखती थी। और मैम मैं जब खुद को देखती हूँ, वैसे तो मेरा नाम है मनीषा, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बेबी कहते हैं। तो मैं जब इस शीशे में देखती हूँ तो मैं कहती हूँ बेबी तू कितनी खूबसूरत है, तू कितनी सुंदर है, तेरी आंखें। और मैम शीशे में जब मैं आंखों में आंखें डाल के देखती हूँ, मुझे मेरी आंखें बहुत अच्छी लगती है। मुझे मेरी आंखों से बहुत प्यार है, मुझे लगता है कि मेरी आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, तो ये आप मिरर प्रैक्टिस करते हो ना? हाँ जी ट्वेंटी मैम, वन मुझे डेज एक वाली डेढ़ महीना प्रैक्टिस हो। की है आपने? हाँ जी मैम। हाँ, तो तभी आप ये कर पा रहे हो, क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिस की है तो वो तो कर ही लेंगे ना, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस में आ गए हैं। लेकिन हमें ये सिखाया ही नहीं गया, जो बिगनर है, जिन्हें अभी तो आधे लोगों को तो, आधे क्या 99% औरतों को पता ही नहीं है। अभी देखिए, जैसे सुष्मिता जी ने बताया कि उनको देख के खुशी फील नहीं हुई। तो अब आप बताइए, अगर आपकी जो भी आज एज है, तो जो ये शीशे वाला व्यक्ति आप जिस दिन से इस धरती पे आए हैं, ये आपके साथ है। आपके हर सुख दुख में आप नोटिस कीजिएगा कि जहां आपके पेरेंट्स थे, लेकिन ये फिर भी था। आज आपके पास पेरेंट्स नहीं है, आप और कहीं हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ हमेशा से था, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में थे। लेकिन क्या आपने इसके लिए कभी टाइम निकाला, किससे बातें की, इसको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? और अब हम चाहते हैं कि हमें बाहर से चाहिए। जब तक ये आपके अंदर का व्यक्ति खुश नहीं होगा, इसी को कहते हैं आत्मा। मैंने कल परसों भी बोला था कि हमारे 3 लेवल। हम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस नहीं आ रही है मैम। किटू तुमको उठ के जाना होगा। ठीक है। हम्म। अभी बताइए, अभी आ रही है? हाँ जी मैम। अभी आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? ऐसा। यस मैम। चलिए, ये देखिए, अभी जो सुष्मिता जी ने बोला ना कि उनको अच्छा फील नहीं हुआ, तो वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कभी अपने अंदर झांका ही नहीं, कभी उस शीशे वाले मिरर वाले व्यक्ति से बात ही नहीं की। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जिस दिन आपका शीशे वाला व्यक्ति आपके साथ हो गया ना, उस दिन जो आप ये खुशियां, पैसे, सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। और वो जब तक आपको नहीं मिलेंगे, जब तक ये आपके अंदर दुखी है। हमें सिखाया ही नहीं गया
लड़कियों को तो सिखाया ही जाता है कि तुम दूसरों के लिए जियो, पति के लिए जियो, पिता के लिए जियो, पहले भाई के लिए जियो, आगे जाओ तो सास ससुर के लिए करो। क्यों, हमें तो अपने लिए तो जीना किसी ने सिखाया नहीं। हम सारा दिन बाहर काम करते हैं लेकिन कभी अपने ऊपर ध्यान देते हैं? तो जब आपने, एक एग्जांपल देती हूँ, आप सभी को रिलेट कर पाएंगे। आपने नोटिस किया है कि जिस दिन रात के 10-11 बज रहे हैं लेकिन आपको भूख लगी है और आप बोल रही है कि मेरा कुछ खाने का मन है पर भूख लगी है, अब आपके हस्बैंड क्या बोलेंगे? आप कुछ बना के खा लो। और हम क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, मेरे लिए अपने से नहीं बनेगा, मैं और कुछ भी पड़ा होगा जाके देख लेती हूँ फ्रिज में, कुछ पड़ा होगा तो मैं खा लूंगी। ये देखिए हमने क्या बोला। और वही अगर मेरे हस्बैंड मेरे को कहते कि मेरे को भूख लगी है, ये चीज बना दो, तो क्या ये बात मैं बोलूंगी कि जो भी पड़ा है आप खा लीजिए? या हमारे बच्चे बोलेंगे तो क्या हम ये बातें बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने क्या किया अपने लिए कि नहीं, मेरे लिए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मेरे लिए? क्योंकि मैं अपने आप को इंपॉर्टेंस देती ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरी वैल्यू क्या है। अब मैंने सबके सामने क्या किया, अपनी वैल्यू गिरा दी कि मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, और मैं जो भी पड़ा होगा वो खा लूंगी। अब मैंने वो खा लिया। लेकिन अगर वही बात है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मम्मियां यही करती थी, हमने भी यही सीख लिया, और उसके बाद हाँ, तो हम करते नहीं ना। सुष्मिता जी, हमें सिखाया ही नहीं गया, करेंगे कहाँ से? तो यही तो मेरा अब एम है कि जो चीजें हमें नहीं सिखाई गई, अब मैं सारी लेडीज को सिखाऊं, और जो अंदर की वो ताकत है ना, वो मैं माध्यम बनी हूँ। ताकत आपके अंदर है, करना आपको, बस मैं माध्यम बनूंगी कि रास्ता दिखाऊंगी, उसको आप बाहर ले आइए, बस वो बाहर लाने की देर है। और जब हम सुधर जाएंगे ना, तो हमारा पूरा परिवार, खासकर हमारे बच्चे, तो वो सुधर जाएंगे। तो सोचे कि जब एक सुधरेंगे, 1 से 10 और 10 से 20 भी होंगे, तो मेरी यही कोशिश है। तो देखिए मैंने क्या किया, अपने आप अपने लिए नहीं बनाया, मैंने खुद ये बोल दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ भी पड़ा होगा तो खा लूंगी। अब कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे और बहू आएगी, और उस दिन अगर मेरे को भूख लगती है, तो फिर वो मेरा बेटा बोलेगा कि कुछ भी पड़ा होगा खा लो, तो मुझे कितना गुस्सा आएगा ना, कि मैं बोलूंगी कि देखो मेरे को ऐसा बोला, बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है। लेकिन वो सिखाया किसने? इतने सालों पहले मैंने ये बात कही थी अपने लिए कि मैं अपने लिए नहीं कर सकती, जो भी पड़ा होगा खा लूंगी। तो उस दिन वो पड़ा होना, और दूसरे व्यक्ति ने बोला कुछ पड़ा है तो खा लो, कि उसमें हमें गुस्सा आ गया या हमें बुरा लग गया, लेकिन ये बात मैंने ही तो अपने लिए बोली थी। तो मैंने अपनी वैल्यू खुद गिराई, अपनी इज्जत खुद गिराई, और मैं चाहती हूँ बाकी लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। तो ये हमें सिखाया ही नहीं गया। अगर मुझे भूगी है तो मैं औरों के लिए बनाती हूँ, मैं अपने लिए भी बना लूंगी। लेकिन नहीं, हमें तो ये बोल गए कि अपने लिए काम ही होता है। तो इसी लिहाज से हमें अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को रखना है। अगर आपको खाने का मन करता है तो बनाइए और खाइए, और दिन आपको खुशी मिलेगी ना, उसका अंदाजा आप किसी चीज से भी नहीं लगा पाएंगे कि आज मैंने अपने लिए कुछ बनाया, अपने लिए कुछ किया। और आप इस सेशन में आ रहे हैं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप, इसका कोई भी फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ज्ञान कहते हैं कि फ्री में नहीं होता। अगर फ्री में आप कहीं से कुछ ज्ञान लेते हैं तो रेत की तरह फिसल जाता है। मेरे मेंटोर ने ही सिखाया है। तो मैं तो आपसे कुछ नहीं ले रही, लेकिन आप ये सोचिए, अपने लिए चाहे 100 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आप रख सकती है, उसको निकालिए और अपने ऊपर खर्च कीजिए। आप ये सोचिएगा कि वो मेरी फीस है, और उसको अपने ऊपर खर्च करके देखिए कि आपको क्या मजा आता है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ औरों के लिए खर्च किया, बच्चों के लिए जी रहे हैं, कहीं हस्बैंड के लिए जी रहे हैं। आप अपने लिए भी जी के देखिए, और जिस दिन आप अपनी वैल्यू शुरू कर देंगे और अपने लिए जीना शुरू कर देंगे ना, तो बाहर वाले भी आपको उतना ही अप्रिशिएशन देंगे और उतना आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन एक बार पहले शुरुआत आपको करनी होगी, क्योंकि भूख किसको है? आपको है ना, उनको नहीं है। तो इसीलिए आप अपने ऊपर काम कीजिए, और जो भी आप पैसे निकाले उसके लिए आप अपने लिए कुछ चीज, और भी कुछ नहीं ला सकते ना, अपने लिए चॉकलेट लाइए। देखिए खुद के लिए चॉकलेट मंगा के खाने का भी अलग ही मजा है। आज तक हमने किया क्या, पड़ी हुई तो खा लिया, किसी ने दे दी तो खा लिया, लेकिन अपने लिए स्पेशल बोल के मंगाइए। मैं क्या करती हूँ, मैंने तो अभी रूल बना रखा है कि जब भी मुझे कुछ अच्छा चाहिए होता है, या जब मैं डाउन जाती हूँ, तो मैं चॉकलेट खाती हूँ कि मेरा ये बूस्टर, एनर्जी बूस्टर है, कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हूँ। या मुझे कोई खुशी मिलती है तो मैं अपने आप को गिफ्ट देती हूँ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं स्पेशल बोल के कहती हूँ कि मेरे लिए चॉकलेट लाओ, मैं खाऊंगी। तो जब वो खाती हूँ तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, आप करके देखिएगा। या आज अपने लिए कोई ऐसी रेसिपी बनाइए जो आपने बचपन में खाई होगी। छोटी छोटी चीजें होती थी, आज हम भूल गए हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर एक बच्चा है, पर हमारे अंदर के बच्चे को हमने कभी पूछा ही नहीं, कभी प्यार ही नहीं किया। तो जब आप उसको करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और अभी हम बाहर ढूंढ रहे हैं सारी चीजों को। तो इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए। और जो ये आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ, जो भी आपको शीशे में देख के अच्छा लगा, बुरा लगा, वो इसीलिए लगा, एक दिन में आपका आई कांटेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आज तक हमने अपने आप को कभी पूछा ही नहीं। और जो हमारी आत्मा है ना, जिसको हमने कभी खाना ही नहीं दिया, ना ही दिमाग को दिया, वो क्या हो रहा है? वो जब जिस चीज को खाना नहीं मिलता तो वो क्या होगा? वो वीक होगा ना, कमजोर होगा। तो हमने तो बिल्कुल मरने वाली स्टेज पे उसको लाके रखा हुआ है। और अब आप उसको जाके बोलेंगे, हेलो हाय करेंगे और उसको थैंक यू बोलेंगे, तो क्या वो आपका थैंक यू एक्सेप्ट करेगा? अब मुझे 20 दिन से खाना नहीं दिया मेरी सास ने, और आके मेरे को थैंक यू बोले, तो क्या मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगी? तो यही हाल अपने अपनी आत्मा का कर रखा है, कभी उसकी सुनी ही नहीं।
तो आज से अपने मिरर वाले व्यक्ति के साथ बातें कीजिए। ये एक दिन में नहीं होगा, रोज आपका असाइनमेंट रहेगी। जब भी आप शीशे के सामने से गुजरे, अपने आप से बातें कीजिए, और भी कुछ नहीं होता। हाँ जी, सही मैम बात कहा मनीषा जी। हर एक के अंदर बच्चा ही है, अनजान हमारा सभी का दिल बच्चा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बच्चा हमारे सामने आता है ना, हमारी लैंग्वेज भी तुतला के बोलते हैं हम। वो क्या होता है, वो हमारे अंदर का बच्चा बोलता है। तो आप उस बच्चे की केयर कीजिए, और जब वो खुश हो गया तो समझिए बाहर सब कुछ खुश हो जाएगा। एक बार उसके ऊपर काम करके देखिए। तो आज से जब भी आप मिरर के आगे से गुजरेंगे, तो आपको क्या करना है, अपने आप से बातें करनी है और अपने आप को अप्रिशिएट करना है। जो जो चीजें अभी बुरी हैं, आपको बुरी भी नजर आएंगी, स्टार्टिंग में सब कुछ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, लगे रहिए। आपको जो जो अच्छा है उसको बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, और अपने आप को मिरर में देख के आई लव यू बोलिए अपने नाम के साथ। अगर मैं देखती हूँ मिरर को, तो मैं बोलूंगी आई लव यू निशा, थैंक यू निशा, आई लव यू सो मच। तुमने हर वक्त, जब से मैं इस धरती पे आई हूँ, तुमने मेरा साथ दिया। इस तरह करके जब आप कांटेक्ट करेंगे ना, ये इतना आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं है। कभी मैं इस चीज को, प्रैक्टिस को अभी कर रही हूँ, और मैं ये करते करते मैं घंटों बैठ के रोती थी शीशे के आगे, क्योंकि वो अंदर वाले व्यक्ति को मैंने इतना रुला रखा है। तो बस ये जब आप करेंगे ना, जब भी आपको फील आएगा, ये मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकती। तो ये फीलिंग की चीजें हैं, जब आप करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, आज से अपने ऊपर ध्यान दीजिए बस। तो इतनी सी प्रैक्टिस है। इस शीशे वाले व्यक्ति से अपनी दोस्ती जितनी ज्यादा गहरी करेंगे, आपके जीवन में उतनी ही सक्सेस आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैम क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है। अगर मैं कंटिन्यूस 24 घंटे भी बोलूँ तो थोड़े पड़ जाएंगे। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका संसार पूरा बदल जाएगा। ये देखिए, यदि भविष्य में किसी कारण से भी आप दयालु नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कि कभी कभी हमें अपने आप पे गुस्सा आता है। बाई चांस आप किचन में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ से दूध गिर गया। अब आप सभी लेडीज को पता है कि उसको साफ करना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ही चार डांटे लगा देते हैं कि मेरे से तो कुछ काम अच्छा होता ही नहीं। अगर साथ में बच्चे खड़े तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो वो सारा टोकरा, हम अब गलती की मैंने, और सारा दोष बच्चे पे लगा दिया, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, तुम यहाँ नहीं होते, तुम बोल रहे थे तभी मेरा डिस्ट्रैक्ट हुई मैं। करते हैं ना ऐसा, मैं तो करती हूँ। तो ऐसा करते हैं, और कोई नहीं रहता तो फिर हम अपने आप को भी लग जाते हैं कि मेरे से तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, मैं कितना भी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, काम उतनी देर से होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी कमियां निकाल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, चलो तो हम कृतज्ञ नहीं हो रहे। तो ये समझ लीजिए ना, अगर एक बार दूध गिरा है और आप बुराइयां करेंगे, तो अगली बार फिर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी। हाँ मनीषा जी, थैंक यू। तो जितना इंटरेक्ट करेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं ये जो चीजें एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से होता है। तो जब आप, अगर फ्यूचर में फिर से कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि आप अपने आप को कोस रहे हैं या अपने आप की कमियां निकाल रहे हैं, तो उस बारे में जान जाइए कि जो वो व्यक्ति है आपके अंदर, वो आपकी कृतज्ञता का सबसे ज्यादा हकदार है। क्योंकि जो वो काम आप कर रहे हैं, किचन का काम आप करती हैं, कोई नहीं, गलती हुई फिर सुधर जाएगी। दूध गिर गया, कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन वो जो दूध मैंने उबाला, आज तक उबाला, अब तक सही उबाला, वो तो मैंने ही किया ना। तो इम्पोर्टेंट कौन हुआ, दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। हम चाहते हैं हमारे हस्बैंड सुधर जाए, हमारे बच्चे सुधर जाए, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए, पैसे आ जाए, लेकिन वो सबका करेंगे क्या, वो किसको चाहिए, मुझे। इम्पोर्टेंट कौन है, मैं। तो जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी कृतज्ञता करेंगे, तो फिर आप देखें कि क्या जादू होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई गलती भी होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ पहले होता था तो मैं बहुत चिल्लाती थी, सामने बच्चे होते थे तो उनको गुस्सा करती थी, और फिर कोई नहीं होता तो अपने आप को कोसती थी। लेकिन अब मेरे साथ होता है ऐसा, क्योंकि एक दिन मेरा सेशन चल रहा था रात को, इसी तरह की क्लासेस में सीखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो 9 बजे का मैं सेशन ले रही थी और खाना बना रही थी देखते देखते, और मेरे हाथ से सारा आटा आटा गिर गया। तो जब मेरे बेटे ने देखा कि सारा आटा गिर गया, तो मैं उस सेशन में थी, तो मैंने यही बोला, हाउ वंडरफुल। जैसा अभी मनीषा जी ने बताया कि कुछ भी गलत हो तो भी बोलिए हाउ वंडरफुल। तो इस चीज को बोलते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे कि आज इसको क्या हो गया है, क्योंकि नॉर्मली मैं खुद चिल्लाती कि ये सफाई करें। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि कोई बात नहीं,
गिर गया है, भाई अगर तुम करना चाहते हो तो साफ कर दो, नहीं तो मैं कर लूंगी। अब ये देखो मैंने किस चीज को कैसे पॉजिटिवली हैंडल किया। इतना बोल के मैं अपना खाना खाने लग गई किचन में काम करके, और फिर मेरे बेटे ने वहां पे सारी सफाई कर दी। लेकिन अगर यही मैं चिल्लाई चिक्खा चिल्ली करती और दोष देती तो कोई साफ करने नहीं आता, सब कट लेते और वो मेरे को साफ करना पड़ता। और फिर ऊपर से जो मेरा मूड खराब होता और बाकी भी और सुनने को मिलती चार चीजें वो अलग। तो देखिए इन चीजों में इतनी पावर है, आटा गिरा मुझे साफ भी नहीं करना पड़ा, मेरा मूड भी खराब नहीं हुआ, बाकियों का भी नहीं हुआ। तो इस चीज को अप्लाई कीजिए, छोटी छोटी चीजें पर बहुत कारगर है। जो जिंदगी अब ये रोने धोने वाली मीना कुमारी वाली बनी हुई है ना, वो सारी होके बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी। तो ये मैं सारे अपने एक्सपीरियंस से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप इन चीजों से समझ पाए कि हम छोटी से छोटी चीज को, जो सिचुएशन को इतना खराब बना देते थे, उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम अपने आप को दोष नहीं देंगे, कभी कोई गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, अपने आप को बोलिए कि कोई बात नहीं, आज गलत हुआ है ना, कोई नहीं, आगे से होगा। एक चीज मैं और बताती हूँ कि जैसे हम कुछ बनाते हैं नई चीज और अपने हस्बैंड को पूछते कि ये कैसी बनी है, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तो हस्बैंड बोलेंगे कि नहीं ये चीज तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। बस इतना कहने की देर है कि हमारा गुस्सा सातवें आसमान पे हो जाता है और हम पता नहीं क्या क्या तो इतनी गठड़ी बना लेते हैं। वो एक लाइन बोली गई थी, उसमें हमने नमक मिर्च लगा के उसको इतना बड़ा बना लिया और अपने दिल में रख लिया। अब देखिए हमने क्या किया, एक लाइन बोली थी ना कि मेरी मम्मी अच्छी बनाती है, और अगर मैंने उसको कि हाँ एक तो मैंने इतनी मेहनत की, आप तो अपनी मम्मी की तारीफ करोगे, आपने मेरे बारे में नहीं बोला ये वो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, ये सारी मेरी इमेजिनेशन है। और वो बना बना के मैंने उसको इतना बड़ा बना लिया और फिर अपने दिल में रख लिया। अब बताइए कि वो दर्द मुझे जब जब वो चीज देखूंगी तब तब वो बात याद आएगी और वो मेरे चुभेगी। तो इसको हम इस तरह से भी तो ले सकते थे ना कि कोई बात नहीं, मम्मी को बनानी आती है, आज कोई 19 बनी है, कोई बात नहीं, मैं मम्मी से सीख लूंगी, वो इतने सालों से बना रही है, अच्छी बन रही है, मैं भी सीख लूंगी, धीरे धीरे मैं भी अच्छी बना लूंगी। अब देखिए हमने क्या किया, अपनी सोच अपना चश्मा बदला तो चीजें बदल गई। अब बताइए क्या किया मैंने, उस चीज को अपनी गलती मानी कि कोई बात नहीं खराब बनी है, अगली बार से मैं मम्मी से सीख लूंगी और फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगी ना तो मेरी भी बन जाएगी। अब दोनों ही बातों में देखिए गलती कहाँ करते हैं और हम कहाँ फंसते हैं, और हम नॉर्मली यही करते हैं, कोई जरा सी किसी की तारीफ कर दे और हम जल भुन के राख हो जाते हैं। तो इस किताब से हमने ये सीखा है कि हमने वो कोई चीज दूसरे को नहीं देनी जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बुराइयां नहीं चाहिए, हमें तारीफें चाहिए, तो हम भी तारीफ करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अप्लाई कीजिए तो देखिए जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है। और ये आज तक ये जो हमने इतना क्लटर कूड़ा कर रखा है, ये सारी हमारी ही क्रिएशन है, लेकिन वो अनजाने में की थी, हमें सिखाया नहीं गया था। तो अब हम इस बुक से सीखेंगे। तो आपको रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये गलतियां हम करते हैं, मैं तो करती थी पर मैंने अब सारी ठीक कर ली। तो इसी तरह से जब हम ऐसी स्थितियों को इस तरह से बना देते हैं तो आप भी ऐसे चुंबक बन जाएंगे कि आप, जो आपके दर्पण वाला व्यक्ति है ना, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, और जिस दिन वो खुश हो गया ना तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो छोटी सी बात ये है कि अपने अंदर वाले दर्पण वाले व्यक्ति पे काम कीजिए, बाहर सबको छोड़ दीजिए। 1 महीने का कहते हैं ना उपवास, उपवास इसीलिए लिया जाता है कि जो अंदर हमने जो भी जंक खाया है वो सारा डिटॉक्स हो जाए। तो 1 महीने का उपवास लीजिए, इस बुक की प्रैक्टिस कीजिए 28 दिन की, 1 महीने की, और जितनी नेगेटिविटी है उसका उपवास कीजिए, फास्ट कीजिए, तो देखिए फिर आपके सपनों को ऐसी उड़ाने लगेंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, सब कुछ आपके साथ अपने आप इजिली होने लगेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आप आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये हमारी कल की असाइनमेंट है, 27वें दिन की जादुई दर्पण। सबसे पहले आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है और उसके बाद एक एक को पढ़ना है और पढ़ के उनके लिए थैंकफुल होना और 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है। दूसरी असाइनमेंट है कि जब भी आप दर्पण में देखें, यानी कल से आपको ये आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा कि जब भी आप दर्पण में देखेंगे तो उसको थैंक यू बोलेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा फीलिंग में लाएंगे। शुरू शुरू में किसी किसी को जिसने ये प्रैक्टिस नहीं की है, आपको कमियां भी दिखेंगी, रोना भी आएगा,
गिल्ट भी आएगा, सारी चीजें आएंगी। और जब आए तो समझ जाइएगा कि आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपकी आज जो भी एज है, कुछ भी एज हो सकती है, अगर स्टूडेंट भी करते हैं, चाहे उनकी 12 साल है, चाहे 20 साल है, चाहे 50 साल है, चाहे 70 साल है, जिस जो भी आप कर रहे हैं, तो आप अपने मन में यही सोचिएगा कि ऐसा रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इतने सालों से आपने उस व्यक्ति को कभी, जिसने आपके लिए मतलब सब कुछ आपके लिए किया, वो आपके अंदर रहता है। कोई आपका साथ नहीं देता उस वक्त भी, आप रात को सो जाते, कोई साथ नहीं होता तो भी वो आपके साथ रहता है, लेकिन आपने उसको पल भर के लिए पूछा भी नहीं। तो बताइए उस व्यक्ति से इंटरेक्ट करना क्या आसान होगा? तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको किसी तरह से राजी करेंगे। और उसके बाद देखिए, बुक में भी बोला है कि आप बहादुर हैं, पहले ही बोल दिया गया है कि ये चीजें आएंगी, लेकिन आपको इस चीज से भागना नहीं है, क्योंकि कई बार आपको रोना आएगा तो लगेगा कि छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं है, आपको बहादुरी दिखानी है और उस दर्पण में देखते हुए 3 बातें बतानी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। मिरर वाले यानी दर्पण वाले व्यक्ति के लिए 3 बातें बोलनी है कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आप अपनी कोई 3 तारीफें भी कर सकते हैं, 3 अच्छी चीजें भी बोल सकते हैं कि आप सबकी हेल्प करते हैं, आपका नेचर कितना अच्छा है, या आपके बाल बहुत सुंदर हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपके दांत बहुत सुंदर है, या आपका कोई ऐसा गुण है कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, बहुत अच्छे मुझे खाना बनाना आता है, कुछ भी 3 बातें आप उसको बोलेंगे और उसके लिए कृतज्ञ होंगे। और ये जो मिरर वर्क है, इसके ऊपर एक पूरी बुक है सेपरेट, अगर आप करना चाहें तो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसकी 21 डेज की प्रैक्टिस होती है, अगर वो आपने कंप्लीट कर ली तो वाकई में जिंदगी में ऐसे ऐसे आपको रास्ते मिलेंगे कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रात को सोने से ठीक पहले आपको अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और दिन भर में सबसे हुई अच्छी चीजों के लिए थैंक यू बोलना है और फील करना है। तो आज की प्रैक्टिस यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से पढ़ने के लिए। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का भी थैंक यू जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे पेशेंस से सुना और प्रैक्टिस में अपना पार्टिसिपेट किया। तो आज आई होप आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो जो मैंने सीखा तो वो सब मैं आपको दे पाऊं। अब ये लेना आपके ऊपर है कि आपने इसमें से क्या लिया हो। मैम हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि हम बहुत कुछ लिए हैं और हमको बहुत कुछ अच्छा चलिए भी बहुत लग अच्छी रहा है। बात है। चलिए बहुत, ये आपके आगे बढ़ने का एक रीजन ये भी है ना कि आप इंटरेक्ट करती हैं, क्योंकि जो आपके अंदर होता है वो भी है और जो डाउट होता है वो भी पूछती हैं। तो ये पता है, स्कूल में हमने देखा था ना कि हमारे अंदर डाउट तो बहुत होते थे लेकिन हम लोग पूछते नहीं थे, तो नहीं पूछा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। और एक वो जो डर उसी टाइम तो बैठा था कि क्या सोचेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो रोग आज तक भी चलता आ रहा है। कि मेरे कस्टमर अभी भी नया नया, आज फिर 2 नए आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलकर चलिए, के। वाह, वाह, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी वेरी गुड। लाइफ आपकी इतनी लंबी लाइन लग जाए कस्टमर्स की कि आपसे तो काम ही ना संभले, हम तो यही ब्लेसिंग देते हैं। हमको इतनी चलिए बहुत खुशियाँ, अच्छे, इसी काम तरह से कभी हंस प्रैक्टिस करते रहिए और जादू होते रहेंगे। क्या बताएं चेहरे में खूब हंसी आ गई है आपसे मिलने के आपकी बाद। वॉइस कभी ब्रेक हो रही है। बाबू साउंड कम करो। हेलो, अब आ रही है हाँ मैम? जी, बोल हाँ रही जी, अब हूँ आ कि रही है। आपसे मिलने के बाद और सब चीज होने के बाद मुझे इतना खुशी मिला कि मेरे चेहरे पे हंसी आ गई है। चलिए बहुत अच्छा, यही करना, पहले अपने चेहरे पे खुशी लानी है। अब अपनी आपकी आ गई और आपको टिकानी भी आ गई तो बस अब औरों की लाइए। यही हमारा एम है और यही हमारा काम है, यही करने हमें भेजा गया था। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। मच। चलिए, और किसी का अगर कोई डाउट है, कोई शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं। ये आज के लेसन में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने पूरा एफर्ट किया था जो कुछ भी मैंने सीखा है, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा है कि मैं इसके ऊपर कितना भी बोल लूं और इसके पीछे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो लेकिन उसके लिए टाइम की थोड़ी कमी हो जाती है। ये अपने आप में एक पूरी बुक है, जब वो आप करेंगे तभी आपको सारे एक्सपीरियंस होंगे। पर ये तो आज और एक छोटी सी प्रैक्टिस है, इसको कीजिएगा, इससे भी बहुत फर्क हेलो। पड़ता है। आप जो नई कोर्स कर रहे हैं ना मैम, वो कोर्स हाँ भी जी, हम लोग को में सिखाइएगा करने के बाद। हाँ जी, जरूर जरूर। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आधा हुआ है, आधे में ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो आज मैं ये सीखा है वही सब आप लोगों के साथ शेयर किया, अभी मेरा कंटिन्यू है वो। हेलो। पूरा। चलिए ठीक है, हाँ, किसी का कोई डाउट है, कोई सवाल अभी आप पूछ सकते हो। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, मेरी एक शेयरिंग थी। हाँ जी बोलिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने फ्रिज में जेल बना के रखा था और मैं बेड पे अपनी क्लास ले रही थी। मेरी हाँ जी। मेरी बेटी ने जेल की शीशी गिरा दी और वो पूरा जेल खिंड गया। तो उसने हम्म। सोचा कि मम्मी पिटाई करेगी, आके मुझसे कह रही है कि मम्मी जेल गिर गया।
तो मैंने हंसते हुए कहा कोई नहीं, हाउ वंडरफुल। और वो इतनी खुश हो गई, कह रही फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने कुछ गिरा दिया और मम्मी ने मुझे पीटा नहीं, और ऊपर से कह रही हाउ वंडरफुल, और खुद भी हंस रही और मुझे भी हंसा रही। वेरी गुड। तो चलिए देखिए कितना डिफरेंस आ गया ना आपकी सोच में। अब जिस बच्चे को अगर गिराने पे आप डांटते, अब नुकसान तो हो ही चुका था, अब उसको गुस्सा करते तो वो अगली बार कुछ गिरा के आता ना, वो बताता नहीं। तब आपने क्या किया? तो यही छोटे छोटे चेंजेस तो हमें अपने अंदर लाने हैं, कि हमें अपने आप से लोगों को दूर नहीं करना, पास लाना है। तो वो तभी होगा जब हम जो देंगे। अब मैंने भी अपना बताया कि जब हम बच्चों को गुस्सा करते हैं तो वो क्या करते हैं, अगली बार से कुछ गलत करेंगे तो हमें बताएंगे ही नहीं। लेकिन जब उनके गलत करने पे भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं या गुस्सा नहीं करते हैं, तो तभी तो अगली बार कुछ होगा तो वो आराम से आके हमें बता देंगे, क्योंकि उनका डर निकल चुका होगा ना। तो यही चीजें तो हमें सीखनी है। चलिए बहुत अच्छा किया, आप लोग इन चीजों को अपने पूरे डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। और कोई है जिसका थैंक कोई यू डाउट मैम। है या कुछ पूछना है? कल थैंक यू हमारे सो मच। 28 दिन कंप्लीट। चलिए किसी का कोई डाउट नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच आप सभी का इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, अपने समय देने के लिए, और इतने थैंक यू पेशेंस से मैम, सारी चीजें आपने सुनने इतना और टाइम दिया। थैंक यू। हमारे 28 दिन कल पूरे हो जाएंगे, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। पलचिन। ये आप लोगों की कमिटमेंट है, और आप लोग आते हैं, इसी से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए कुछ लोग जो भी बैठे हैं उनको सिखाने के लिए, कि चलो मेरे पास जितना जो भी मैंने सीखा वो मैं आप लोगों को दे पाऊँ। तो आज से मेरे से वादा कीजिए कि आप अपने ऊपर काम करेंगे, सारे रास्ते वहीं से खुलेंगे। तो आपके मिरर वाले व्यक्ति को अच्छा लगे वो सारा कीजिए। हाँ चलिए जी इसी मैम, के लिए मुझे थैंक यू मुझे सो डांस मच। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक एवरीवन यू। आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू पलचिन। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सो मच।